है बंगाल में, तो पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? आपके बंगाल में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहली सूती मिल कहाँ लगाई गई थी? जब आपसे सूती मिल के बारे में पूछेगा तो पूछेंगे कि कहाँ लगाई गई थी? बंबई में लगाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए 48 में, 58 में, 62 में, 65 में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1962 में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग 1962। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो जब भी देखिए पंचवर्षीय योजना किस बारे में पूछता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछेगा तो 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी, और ये किस पर आधारित थी? उद्योग पर। तो आपको तो पता है ना कि जब उद्योग पर कोई भी आधारित होता है चीज तो उस पर मजदूर की आवश्यकता होती है। तो मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होगा? कब हुई थी? 1920 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात की जाएगी ना, कि मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा का विकसन किसने किया था? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एडवेजेनर हावर्ड ने किया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहां हुआ? यानी कि आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहां पर हुआ था? क्या है ऑप्शन? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 57, 64, 86 या फिर 1857 में? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पटना में गोलघर का निर्माण किया क्यों गया था? तो क्यों किया गया था? अनाज को रखने के लिए। किसको? अनाज को रखने के लिए। अनाज को रखने के लिए, ठीक है, अनाज को रखने के लिए। उसके बाद कब किया गया था? 1786 में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1763, 1863, 1787, 1887। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1863 में। अगला प्रश्न क्या होगा, जिगुरात कहां बनाए गए थे? प्यारे साथियों आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है क्या, जिगुरात जो है कहां बनवाए गए थे? तो कहां बनवाए गए थे? असीरिया में बनाए गए थे। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जापान, जर्मनी या फिर रोम? तो आपको पता होगा ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोर्ड्स द्वारा कब किया गया था? तो बताइए 1766 में, 1765 में, 1760, 1740। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो 1766 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन हुई महानतम देन है? मतलब क्या है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, या किसने कहा था? महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित की गई? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस? तो 22 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा इस बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। किसने? अमृत बाजार पत्रिका ने। इसकी भाषा क्या थी? बांग्ला भाषा थी। क्या थी? बांग्ला भाषा थी। अगर आपसे पूछेगा ना अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था, तो कौन था? शिशिर कुमार घोष। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या थे? इसके संपादक थे। और आपके लिए मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूरोप में ही कागज बनाने के कारखाने की शुरुआत जब हो जाती है ना, तो यूरोप में कहाँ खोला गया था? कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर रूस में? तो कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? यानी कि आप जानते हो ना, ये एक दार्शनिक थे, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति पुरस्कार
प्लेखानोव की है, टॉल्स्टॉय की है, कार्ल मार्क्स की है, तुर्गेनेव की है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की यह क्या है? पुस्तक है, युद्ध और शांति। अगला प्रश्न क्या है? अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो बताइए कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिमम गोर्की या फिर लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो चारों विकल्पों में से सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हिंद चीन में कॉलोनी किन्हें कहा जाता था? साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कई बार पिछली बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस बार भी याद रखिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसे कहा जाता है हिंद चीन में कॉलोनी? किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न है फान-चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक में, साम्यवादी में या फिर सैनिक व्यवस्था में? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। यानी कि यह लोकतंत्र को क्या करते थे? लोकतंत्र के समर्थक थे। क्या थे? लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके लिए? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। किसके लिए? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। मतलब ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 31 दिसंबर 1929, 30 जनवरी, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 जनवरी 1930 को क्या गया था? पहली बार कांग्रेस के द्वारा जब भी पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉयड जॉर्ज ने, मैकडोनाल्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने, एडली ने? तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस करा लिया था? किसके शासन में? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1906 में चलाया गया था आपका क्या? स्वदेशी आंदोलन। क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था बंगाल विभाजन किसने वापस कराया था? तो लॉर्ड हार्डिंग कब कराया था? 1911 में कराया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर चित्तरंजन दास? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933, 34, 35 या फिर 26? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, बंबई या फिर कलकत्ता में? तो देखिए संयमता आंदोलन कहां पर चलाया गया था? आपके लिए यह प्रश्न सही हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789, 1827, 1830 या फिर 1833? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहली बार 1827 में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न क्या होगा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1844, 48 में, 64 में, 67 में? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1848, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व करते रहिए, और जो भी प्रश्न देखिए आप लोगों को लगता है ना मैं बताता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको छाप लीजिएगा दिमाग में कि परीक्षा में यह प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या होगा? चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी? तो आपको यह प्रश्न पता होना चाहिए। आपके लिए यह भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने कराया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मैंने अभी आपको बताया था ना कि बंगाल का विभाजन किसने कराया था? उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कर्जन थे। तो यही क्या थे? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुआ? खलीफा के पद को कब समाप्त कर दिया गया? जब असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसी के बाद क्या कर दिया गया था? खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1924। ठीक है। टर्की के एक शासक थे कौन? टर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। इन्हीं का पद जो है अपदस्थ कर दिया गया था।